हरे कृष्णा, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये है ओरेकल, ये हमने लिया है एंजेलिक टैरो और ये है लेट नाइट एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीधा टैरो से और देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, पहला जो कार्ड आ चुका है, चलो ये रिवर्स में आगे हम स्ट्रेट कर लेते हैं। द एम्प्रेस। ओके, चलो वैसे कार्ड हम रिवर्स भी ले सकते हैं बट कोई बात नहीं है। द एम्परर। ठीक है, एम्प्रेस और एम्प्रेस साथ में आ गए। ठीक है, फिर जो कार्ड आ गया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलो काफ़ी बढ़िया कार्ड। फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सच। ठीक है, और ये फिर जो कार्ड आ गया है ओके, ये मिला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलो इसको हम करते हैं रिवर्स। ये भी करते हैं हम रिवर्स, ये रिवर्स आ गया था, और ये भी करते हैं रिवर्स बिकॉज ये रिवर्स आ गया था। ठीक है, तो हमारे सामने है टोटल इतने सारे कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे गिरा था वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसको हम साइड में करते हैं। ठीक है, टोटल आज हम फिर करेंगे, जो एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ठीक है, तो हमें टोटल अभी 7 कार्ड्स मिले हैं। 7 में से हम 2 कार्ड साइड में रखते हैं और पहले देखते हैं इन 5 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। अगर हम 5 कार्ड को देखते हैं तो देखो यहाँ पे जो पैटर्न हमें मिला है ना, कि एक स्ट्रेट, दूसरा मतलब रिवर्स। ओके, यहाँ पे पहला रिवर्स फिर ये स्ट्रेट आ गया है। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग हमें यहाँ पे दिखती है। क्या है वो, देखो दी एम्प्रेस हमें रिवर्स में मिला है। तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हमें दिखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके मन में इनकी जो छवि है वो उस छवि के अनुसार खुद को ढालने लगे हैं। ओके, हाँ, इनका अपना एक फैसला है, इनका एक अपना रुतबा है और आप शायद उनको वैसे ही पसंद करते हो। मे बी उनकी भारी आवाज़ है या फिर जिस तरह से वो बातचीत करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आवाज़ में थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उनका ये मस्कुराने फेमिनाइन पर्सन है जो भी है। लेकिन इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल ये जानना कि आप उनसे कैसे कनेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर भारी आवाज़ है भी तो भी वो लोगों से कैसे बात करते हैं। भी लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बात करते हैं, लेकिन आपसे जब बातचीत होती है तो बहुत ही सॉफ्ट शब्द में बातचीत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दी एम्प्रेस जो रिवर्स में आ चुका है, बेसिकली एम्प्रेस जब आता है तो हम अलग अलग सिनारियोज़ में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिनारियो बनता है कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके मन में जो उनकी छवि है उसे वो फॉलो करना चाहते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग आपकी कि क्या एग्जैक्टली मतलब है, तो मे बी वो आपसे कोई भी ऐसी मतलब परेशानियां फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको लगता है कि मे बी आपने और ज़्यादा सपोर्ट इनको कहीं ना कहीं देना चाहिए। तो अगर सपोर्ट के मामले में अगर आप कहीं ना कहीं थोड़े कम पड़ रहे हैं ना, तो उस बात का अफसोस थोड़ा इनका हो रहा है। हालांकि आपके लिए भी शायद कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लाइक ये सामने पहले क्यों नहीं आते, ये आवाज़ पहले क्यों नहीं उठाते, ये आपका कोई ना कोई सिनारियो हो ज़रूर सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करता। लेकिन जो बात यहाँ पे आ रही है कि इनके तरफ जो रुख हो रहा है ना, वो ये है कि भी पहले आपने इनकी तरफ पहुँचना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द एम्परर, एंड यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो है एरीज की, मेष राशि की। कि भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो ये आपको कह सकते हैं कि अगर मैं कोई फैसले ले रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा सोचने का एक तरीका है, और वो तरीका आपको अच्छा भी लग सकता है या फिर बुरा भी, लेकिन वो आपके लिए कोई किसी भी चीज़ से कोई बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, हालांकि अगर वो आपसे थोड़े से दूर भी जा रहे हैं ना तो उसके पीछे उनका कोई मकसद होगा, क्योंकि अगर शायद वो आपके साथ ही रुके और शायद वो जवाब नहीं दे पाया, फिर अगर हालात बिगड़े तो आपके लिए वो सिरदर्द साबित हो सकता है। तो ये आपको सामने देखते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस या इमोशंस अपने मन में ला सकते हैं। अगर आपसे सेपरेट होने का कोई ना कोई अगर एक मोमेंट आता है तो शायद आने वाले 1 हफ्ते के भीतर ये मोमेंट आ सकता है। और अगर पहले से ही आ चुका है आपकी ज़िंदगी में और आप इसे समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों है, तो मे बी आपको और ज़्यादा इसे
अच्छी तरीके से समझना चाहिए, बिकॉज बातें फिर हमारे सामने इतनी क्लियर नहीं हो पाती। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश कार्ड रिवर्स मिला है हमें, सेकंड विश कार्ड हम जिसे कहते हैं वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि जो इनकी सोच थी ना कि सब कुछ ऐसा इजी हो जाएगा वगैरह, वो कई बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि अब मेरे सामने हालात जो हैं मैं उससे निपटूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि मैं भी किसी की शादी बस तय होती है लेकिन हालात बदल जाते हैं, शादी पोस्टपोन होती है, फिर उसे कैंसिल करना पड़ता है। किसी के लिए भी मतलब बहुत ही इजी टास्क नहीं रहता, हमारे लिए फिर वो परेशानियां बन जाती है, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिस। देखो साथ में इनकी जो ख्वाहिश है, मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस किया था वो तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसके उल्टा जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधे के ऊपर आन पड़ा है। वो जिम्मेदारियाँ अलग अलग रूप में हो सकती है, लाइक में भी फैमिली ने कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं, अचानक से फाइनेंशियल जिम्मेदारी आ चुकी है, तो आप बेसिकली इनको डिनाई नहीं कर सकते किसी भी बात से, ठीक है, बिकॉज ये उनका अपना फैसला होगा। बट यहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो कितना आप इनको सपोर्ट करते हो ये भी इनके लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, और ये काफ़ी बढ़िया हो गया। देखो ये व्यक्ति ना मतलब किसी भी प्रकार के पर्सन की परवाह नहीं करते हुए आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि क्या ये आपकी तरफ बढ़ेंगे या फिर ये अपने लोगों की बात सुनेंगे, तो मेरे हिसाब से ये आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, बट इनको मूवमेंट की तलाश है। सेकेंडली बाकी लोग क्या कहते हैं ये उसको तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये आपसे भी वैसे ही उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे लिए सेकंड कार्ड जो आता है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो भाई इनका बस यही कहना है कि अगर आप इनका साथ देते हो और अगर हालात चाहे बिगड़ भी जाते हैं तो भी अगर आप इनको सपोर्ट करते हो ना तो आप दोनों आगे चल सकते हो, ठीक है। सो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्सन। हालांकि अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये है स्ट्रेट। तो मे बी यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि एक सही तरीके का कोई एक इमोशनल बांड लग जाए और आपको वो समझ में आ जाए कि मे बी अगर वो हिडन रूप में मतलब छिपे हुए रूप में भी अगर आपसे बातचीत करें कि किसी को पता ना चले कि उनके मैसेजेस क्या है, क्योंकि शायद कोई और पर्सन है, आप जिसे थर्ड पार्टी कहे व्हाटएवर, इनको अच्छा नहीं लगेगा मे बी आपसे इतना जल्दी कांटेक्ट करें। तो बस ये वही कह रहा है कि आपको बस उस मोमेंट का इंतज़ार करना है और जैसे ही एक सही समय आ जाएगा आपको बस मेरा हाथ थामना है, ठीक है। तो आपसे वही बातें एक्सपेक्ट कर रहा है कि बी विथ देम, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो सही समय पे आप सही डिसीजन ले सकते हो। अगर हम इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं और लेते हैं ये ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला कार्ड जो आ गया वो है बिल्ड टू लास्ट। तो इनका कहना है अगर आप इनके ऊपर विश्वास करते हो तो आपका रिश्ता अनमोल साबित होगा, ये आगे तक बढ़ेगा, बस आप दोनों का सपोर्ट एक दूसरे को ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है सेक्स मैजिक। यस, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि मे बी अगर आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हो या फिर कहीं ना कहीं आप फ्लर्ट करते हो, इंटीमेट होते हो, तो ये एनर्जी इनके लिए काफ़ी कनेक्टेड है और वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड है वो है ओवरड्यू। इनको पता है कि मे बी बहुत जल्द समय ऐसा आने वाला है जब आप दोनों की परीक्षा ली जाएगी, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्लासी। भाई ये जो भी करते हैं ना आपको शायद क्लासी दिखता है कि मतलब सबसे हटके, सबसे अनोखे, सबसे अलग, बट ये आपके लिए कर रहे हैं, तो ये बात को भी आपको भूलना नहीं है। शैलो कनेक्शन, ठीक है, ये बस कह रहे हैं कि भाई हमारा जो रिश्ता है वो शायद दूसरों के नज़र में इतना परफेक्ट नहीं है, शायद लोग इस रिश्ते को इतनी अहमियत नहीं दे रहे कि भाई क्या होगा इन रिश्ते का फ्यूचर, या फिर क्या सच में ये पर्सन जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनको शायद नहीं पता कि मतलब लोग शायद आपको इतना ज़्यादा नहीं मानते, बट अगर आपको लगता है कि हाँ आपका प्यार सच्चा है और कोई भी आपका जो प्यार है उसे तोड़ नहीं सकता, तो आपको बस इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं लेट नाइट थॉट्स तो हमें क्या एनर्जी मिलती है, चलो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे मिला है हमें वो है आई वुड रादर कम होम टू यू, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं और मे बी यहाँ पे आपका हाथ मांगने की शायद तैयारी हो रही है जो कि उनकी मन में शायद चल रहा है, तो कितने जल्दी ये हो पाता है वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आई डिडंट शो यू वॉट यू मीन टू मी। एग्जैक्टली आप इनके लिए कितना मायने रखते हो ये उन्होंने आपको कभी बताया ही नहीं है, ठीक है। तो एक बात है, ये बुरी बात हो सकती है कि अब तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया, लेकिन उसके पीछे उनका कोई हिडन मैसेज हो सकता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई सही समय आने पर ही मैं आपको वो बात बता दूंगा, तो इनके साथ तो शायद वो सही समय अब तक आया नहीं है। आई मेड अ मिस्टेक, हाँ इनसे गलतियाँ हुई है, ये एक्सेप्ट करते हैं सबके सामने। आई वॉन्ट टू बी द मैन यू नीड। आपको जो व्यक्ति चाहिए था और जो चीज़ें आपको चाहिए थी मैं वही बनूंगा। देखो जो मैंने कहा था द एम्प्रेस में कि आपके लिए बदल रहे हैं, जैसा आपके मन में है वैसा ही वो बनना चाहते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही कार्ड आ गया है। आई वॉन्ट टू बी द मैन यू नीड। आपको जैसा पर्सन चाहिए मैं बिल्कुल वैसा ही पर्सन बन के दिखाऊंगा, बस आप मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए। ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।